आज आपको अर्निंग एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है वो बताने वाले हैं और पूरा डिटेल्स में बनाकर सिखाने वाले हैं। एडमिन पैनल से लेकर एड्स मोनेटाइजेशन तक सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि यहां पर आ जाइए और यहां पर लिखेगा monetag.com। ये एक एड्स नेटवर्क है। इस पर आप लोग को साधारण सा आने का बाद यहां पर क्लिक करना है ऐप मोनेटाइजेशन। ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि बैनर एड्स है, उसके बाद यहां पर आपका इन पेज एड्स है, पाउंडर एड्स है। तो ये सारा एड्स को आप यूज कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार से ये एड्स यहां पर दिखाई देता है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। और हम लोग जो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं वो टेलीग्राम के माध्यम से बनाने वाले हैं और टेलीग्राम मिनी ऐप के माध्यम से बनाने वाले हैं, जो आपको पूरा डिटेल्स में दिखाएंगे। साथ में ये पाउंडर एड्स से लेकर और ये जितना भी एड्स है वो सारा चीज यहां पर दिखाने वाले हैं। ये प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल है जिसका हम लोग यूज करेंगे। जैसे एडसेंस होता है उसी टाइप से ये मोनेटैग है, जैसे यहां पर एड्स टेरा होता है उसी टाइप से ये मोनेटैग है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस सिखाते हैं कि कैसे क्या करना है और कैसे इसको डिटेल्स में सारा चीज करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका पूरा का पूरा चीज यहां पर एपीके मोनेटाइजेशन इस तरीके से गेट स्टार्टेड अर्निंग पर क्लिक करेंगे। यहां पर एक आईडी सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हम लोग सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा, यहां पर आप अपना नाम लिखकर कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप कंट्री सिलेक्ट कीजिएगा इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग कंट्री यहां पर ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए हैं। यहां पर उसके बाद आपको सिटी सिलेक्ट करना होगा, तो आप अपना सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिटी सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लीजिएगा और वो सारा चीज करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। डायरेक्ट आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने मतलब कि इस एड्स नेटवर्क का आप किस माध्यम से यूज करना चाहते हैं उसके बारे में यहां पर डिटेल्स आएगा। सबसे पहले आप वेबसाइट करना चाहते हैं या एड्स सोशल ट्रैफिक या टेलीग्राम मिनी ऐप। तो हम लोग जो है टेलीग्राम मिनी ऐप को यहां पर क्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोग साधारण सा इसको यहां पर करेंगे। अब ये कैसे बनेगा इसको आपको हम डिटेल्स में समझाते हैं। तो इसके लिए आपको साधारण सा करना क्या होगा कि जब आपको टेलीग्राम मिनी ऐप बनाना है तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि आपको टेलीग्राम को यहां पर एक क्लिक करना होगा और इंस्टॉल करना होगा। तो टेलीग्राम को आप ओपन कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। टेलीग्राम को ओपन करने के बाद अब हम लोग यहां पर टेलीग्राम ओपन कर लिए हैं। यहां पर आपको सर्च बार में यहां पर लिखना है बॉट फादर। जैसे आप यहां पर लिखेगा बॉट फादर, आपके सामने ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम आएगा। थोड़ा सा यहां पर आपको हम दिखा दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करके किस तरीके से यहां पर ये सिस्टम आ रहा है। अब बॉट फादर लिखने के बाद ये जो वेरीफाइड वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर स्टार्ट के ऑप्शन पर हम लोग को क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं क्रिएट ए न्यू बॉट का ऑप्शन है, इस पर हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपने बॉट का नाम चूज करना होगा। तो हम लोग साधारण से क्या करेंगे कि यहां पर अपने बॉट का नाम चूज करेंगे और बॉट का नाम हम लोग यहां पर प्रॉम्प्ट माइंड्स यहां पर बॉट रख देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर बॉट का नाम हम लोग प्रॉम्प्ट माइंड्स बॉट रख दिए हैं। अब यहां पर बॉट का आपको क्या करना होगा कि मतलब कि आईडी को चूज करना होगा, जो उसका @ लगाकर जो वो आईडी होता है उसको चूज करना होगा। तो एक बार याद रखिएगा ऐसे आईडी सिलेक्ट नहीं होगा। यहां पर हम कई बार माध्यम से ट्राई किए हैं, तो आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं कि ऐसे आईडी डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। यहां पर आपको प्रॉम्प्ट माइंड्स यहां पर स्लैश लगाकर वो डैश लगाकर बॉट लिखना होगा, उसके बाद यहां पर आईडी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आईडी भी यहां पर जो हैंडल होता है वो क्रिएट हो चुका है। मतलब हम लोग का जो बॉट है ये बिल्कुल फ्री में रेडी हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना होगा सो आपको हम यहां पर दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीका से हम लोग इसको एप्लीकेशन में बदलेंगे, कैसे इसको मोनेटाइज करेंगे, कैसे सारा चीज करेंगे, सो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपके सामने इस तरीका से इंटरफेस आएगा। आपको साधारण सा क्या करना होगा सो आपको हम बता दे रहे हैं। यहां पर जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा और इस जगह पर आने के बाद आपको यहां से एक हैंडल का जो ऑप्शन मिलेगा इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, जो आपका यूजर नेम मिलेगा। कॉपी करने के बाद वो यूजर नेम आपको यहां पर पेस्ट कर देना है। जैसे आप मोनेटैग में यहां पर पेस्ट कीजिएगा, पेस्ट करने के बाद इस तरीके से यहां पर ऑप्शन आ जाएगा और ये सारा ऑप्शन है। तो यहां पर लिख रहा है कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो आप यहां पर प्रॉम्प्ट यूट्यूब
YouTube लिख दीजिएगा, क्योंकि आप YouTube के माध्यम से इसको आप यहाँ पर इसके बारे में सुने हैं, ठीक है। और साधारण सा बात है, यहाँ पर है तो यहाँ पर आप नॉर्मली यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि एड्स नेटवर्क एंड एफिलिएट प्रोग्राम मोनेटाइजेशन, तो यहाँ पर आप टेलीग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टेलीग्राम मिनी ऐप हम लिख दे रहे हैं और डायरेक्ट हम लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर, एग्रीमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके, और यहाँ पर कुछ इस तरीका से ऑप्शन आएगा, ट्रैफिक लाइट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, आप सिलेक्ट करके वेरीफाइड कीजिए और डायरेक्ट साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर थोड़ा देरी वेट लेगा और आपका जो यहाँ पर बॉट है ये कुछ इस तरीका से आ जाएगा। यहाँ पर आपका बॉट का यूजर नेम दिखाई देगा, साधारण सा बात है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और ये मिनी ऐप आपका इस तरीका से आ जाएगा। अब आपको साधारण से क्या करना है कि कॉपी दिस टैग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको आप एक जगह पर पेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर हम नोटपैड को ओपन कर लिए हैं और यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने के बाद आपके सामने इस तरीका से इंटरफेस आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर रिवार्डेड एड्स से लेकर ए टू जेड आपको पाउंडर एड्स, इंटरस्टिशियल एड्स, ये सारा ऑप्शन भी दिखाई देगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एड्स नेटवर्क तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है और इसका आप पूरा का पूरा सिस्टम देख सकते हैं। बट अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग फायरबेस में चलेंगे और फायरबेस में चलने के बाद इसका जो बैकएंड का सिस्टम है उसको क्रिएट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर गूगल सर्च कंसोल में आ जाते हैं, ठीक है, जो फायरबेस का है, ठीक है। तो यहां पर इसका कंसोल में आ जाते हैं और यहां पर एक आईडी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप सिलेक्ट कीजिएगा ये फायरबेस को आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहां पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम डालिएगा ताकि इससे हम लोग एडमिन पैनल से लेकर सारा चीज आसानी तरीके से क्रिएट करें। तो हम प्रॉम्प्ट माइंड्स यहां पर स्लैश नहीं लगेगा, तो यहां पर हम लोग प्रॉम्प्ट माइंड्स बॉट लिख दे रहे हैं। डायरेक्ट हम लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर डायरेक्ट कंटिन्यू के ऑप्शन और एनालिटिक्स को ऑफ करके डायरेक्ट यहां पर क्रिएट कर दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम ए टू जेड आपको प्रोसेस बता रहे हैं, जिसके माध्यम से आप एक एक चीज को बड़ी ही आसानी तरीके से क्रिएट कर पाएंगे बिना कोई भी दिक्कत के माध्यम से। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। अब हम लोग साधारण सा क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक किए और ये सारा प्रोसेस हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर दो तीन, सबसे पहला चीज़ है कि सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाने के बाद ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से गेट स्टार्टेड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग गेट स्टार्टेड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड का जो ऑप्शन है उसको इनेबल करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा ऐड न्यू, यहाँ पर आपको प्रोवाइडर का ऑप्शन दिखाई देगा और यूजर सेक्शन में चले जाइएगा। ऐड न्यू यूजर के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपका जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट करके और डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। ये आपका एडमिन का आईडी हो जाएगा। उसके बाद यहां पर पासवर्ड डालिएगा और डायरेक्ट ऐड यूजर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आपको साधारण से क्या करना है कि यहां पर फायर रियल स्टोर डेटाबेस, मतलब रियल टाइम डेटाबेस को आपको क्या करना है, यहां पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहां पर क्रिएट डेटाबेस के ऑप्शन को क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ा देरी वेट लीजिएगा, यहां पर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहां से आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा। यहां पर ज्यादा ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम यूनाइटेड स्टेट ही रहने देते हैं और डायरेक्ट हम लोग यहां पर इनेबल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे आप इनेबल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा देरी वेट लेगा और आपका रियल टाइम डेटाबेस जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये सारा ऑप्शन क्रिएट यहां पर हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज हो चुका है। अब हम लोग यहां पर फायर स्टोर डेटाबेस जो होता है उसको भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी इसका जरूरत होगा। तो साधारण सा बात है कि थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं और वेट करने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा चीज़ को यहाँ क्रिएट करेगा। यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप मुंबई को सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहले खोज लीजिएगा कि जो आपका सर्वर होना चाहिए, ठीक है, डेटाबेस का जो लोकेशन होना चाहिए तो वो मुंबई वाला होना चाहिए। अगर आप इंडिया से हैं तो हम लोग साधारण से खोज लेते हैं कहाँ पर गया मुंबई। भाई साहब मिल जा जल्दी, ठीक है, यहीं पर होगा कहीं नीचे में। ये रहा, इसको हम लोग सिलेक्ट किए और डायरेक्ट नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक किए और डायरेक्ट क्रिएट के ऑप्शन पर हम लोग
क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद ये भी डेटाबेस हम लोग का ऑलरेडी रेडी हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा देर यहाँ पर वेट लेगा और यहाँ पर इसका सिक्योरिटी रूल्स रेगुलेशन को मॉडिफाई करके और डायरेक्ट ये रेडी हो जाएगा। अब जैसे ये सारा चीज आपका ऑलरेडी रेडी हो चुका है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शन में जाकर जनरल के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सारा ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि रजिस्टर ऐप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर ऐप के ऑप्शन पर नेम डाल के क्लिक कीजिएगा, आपका जो एसडीके होगा वो ऑलरेडी जनरेट हो जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एसडीके ऑलरेडी जनरेट हो गया है। और उसके बाद थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं और वेट करने के बाद आपको साधारण से क्या करना है कि इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको साधारण सा क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीका से आपके सामने इंटरफेस आता है। और जैसे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा और इसका जो हम लोग नाम दे देंगे वो फायरबेस हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं। ठीक है, फायरबेस हम लोग नाम दे दिए। ये फायरबेस का कोड हो गया। ऊपर का जो कोड है वो आपका एड्स आईडी का कोड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको इंटरस्टिशियल एड्स, पाउंडर एड्स जो भी लगाना है लगा। तो हम ऊपर में मोनेटैक्स ऐड कोड यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग क्या किए हैं ना कि एड्स आईडी इस तरीके से क्रिएट करके हम लोग डाल दिए हैं। दोनों एड्स आईडी सेम होता है सभी का भी। ठीक है, तो आपको साधारण से क्या करना है कि इस तरीके से आप कोड को कॉपी करके डाल दीजिएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग का मानिए ये सारा चीज, ये आपको दो प्रॉम्प्ट है, ये दोनों प्रॉम्प्ट आपको कैसे मिलेगा हम आपको बता देंगे। इस प्रॉम्प्ट में आपको कुछ चेंजेस करना होगा, जिसके माध्यम से हम लोग पूरा का पूरा चीज करेंगे। यहां पर जो आपको ये वाला डैश का निशान है, इस डैश के निशान की जगह आपको कुछ कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। जहां जहां डैश का निशान है वहां वहां आपको ये फायरबेस का जो एक कोड है उसको इंप्लीमेंट करना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहां पर इंप्लीमेंट कर दिए। उसके बाद नीचे में मोनेटैग ऐड कोड का ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका ऐड कोड है उसको आपको यहां पर लगाना होगा। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो ऐड आईडी है इसको आप लगा दीजिएगा। तो जैसे आप लगा दीजिएगा, थोड़ा देरी वेट लेगा और वेट लेने के बाद ये ऐड आईडी यहां पर आपका लग जाएगा। ठीक है, ऐड आईडी लग गया। उसके बाद आपको साधारण से क्या करना है कि यहां पर आपको ये सारा पाउंडर ऐड से लेकर ये सारा चीज आप देख सकते हैं। अब आपको ये सारा कोड को लगाने के लिए आपको साधारण से क्या करना पड़ेगा कि यहां पर जो एसडीके एसडीके और यहां पर जो कोड है इसको आप बड़ी ही ध्यान से कॉपी कीजिएगा। ठीक है, यहां पर कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद यहां जहां जहां इक्वल टू का सिंबल दिया हुआ है, मतलब बराबर का सिंबल दिया हुआ है, वहां वहां लगाना है। तो जैसे ये प्रॉम्प्ट में आपको दिया होगा बराबर का सिंबल, यहां पर आपको क्या करना है कि उस आईडी को लगा देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद इसी प्रॉम्प्ट में यहां पर चेंजेस करके आप देखिए यहां पर बराबर का सिंबल ऑन क्लिक के जगह दिया हुआ है, तो इस जगह पर भी आपको लगा देना है। यहां पर लगा दिए। अब आपको साधारण से क्या करना है कि नीचे में हम लोग आएंगे और आने के बाद यहां पर भी आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो आपको हम दिखा दे रहे हैं। और यहां पर भी कहीं पर बराबर कहां, इस जगह पर है। ठीक है, तो यहां पर भी आप ऑलरेडी लगा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये सारा काम बहुत ही ध्यान से करना है, अगर ध्यान से नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। अब इसको आपको पूरा का पूरा कॉपी करना है। ठीक है, कंट्रोल ए दबाइए और इसको इस चीज को आप पूरा का पूरा आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अब आपको यहाँ पर चलना होगा गूगल यहाँ पर एआई स्टूडियो में। तो फिलहाल हम लोग आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, जैसे आप गूगल एआई स्टूडियो लिखिएगा आपके सामने इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा देरी आप वेट कीजिएगा और गूगल एआई स्टूडियो को यहाँ पर ओपन कीजिएगा। जैसे आप ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से प्लेग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिएगा और साधारण सा बात है आप इस कोड को पूरा का पूरा पेस्ट कीजिएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा समय ले रहा है पेस्ट होने में, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि आप पेस्ट कीजिएगा और पेस्ट करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर रन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप रन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा देरी वेट लेगा और आपका जो एप्लीकेशन है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा देरी वेट करते हैं और एप्लीकेशन को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला एप्लीकेशन यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया है, जिसमें कहीं से कोई भी दिक्कत वाली बात
नहीं है। अब फिलहाल तब तक हम लोग चलते हैं ब्लॉगर पर और ये सारा सेटिंग्स को हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको बहुत ही आसानी पड़े। ब्लॉगर पर आने के बाद आप डायरेक्ट blogger.com पर भी आ सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर पर आने में दिक्कत है तो आप साधारण सा ब्लॉगर को सर्च कीजिए। ब्लॉगर को सर्च करने के बाद आप इस पर क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्लिक ऐसे नहीं हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट पहले ब्लॉगर ही सर्च कर ले रहे हैं ताकि आपको हम पूरा प्रैक्टिकली दिखा पाए। इस तरीके से ब्लॉगर पर आ जाइएगा, blogger.com पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम टू सेम ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आप क्लिक कीजिएगा। नीचे में आने के बाद न्यू ब्लॉग का एक ऑप्शन होगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहां पर आप प्रॉम्प्ट माइंड्स बॉट आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट माइंड्स बॉट का ही हम लोग सारा चीज बना रहे हैं। तो हम लोग इसको लिख देंगे और डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर गलती हो गया, यहां पर प्रॉम्प्ट माइंड्स बॉट हम लोग फिर से लिखते हैं URL में। और प्रॉम्प्ट माइंड्स बॉट लिखने के बाद आपको साधारण से क्या करना है कि सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे और सेव के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद थीम के सेटिंग में जाएंगे। थीम के ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि नीचे में सिंपल ब्लॉक का एक ऑप्शन होता है, हम लोग सिंपल ब्लॉक के ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा इस तरीका से आपके सामने इंटरफेस आएगा। थोड़ा देर हम लोग वेट करेंगे और आई होप ये अप्लाई हो गया होगा। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये अप्लाई हो गया। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और स्विच विदाउट बैकअप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे एडिट HTML में, ये वाला ऑप्शन पर हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग आकर चेंज नेम बार के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम लोग फिलहाल ऑफ कर देते हैं, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग ऑफ कर दिए हैं और यहाँ पर आपका जो कोड है वो बड़ी ही फास्ट तरीका से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग साधारण सा ये सारा कोड लिखा गया, इसको हम लोग कॉपी करते हैं। थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं और इस कोड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद आपके सामने इस तरीका से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब इस तरीका से हम लोग ऑलरेडी पेस्ट कर दिए। व्यू ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी सिक्योर सर्वर के नाम से कोई भी दिक्कत आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कीजिएगा सो आपको हम बताते हैं। आपको साधारण से क्या करना है कि एक दो बार पहले रिफ्रेश करना है, लेकिन इस तरीके का जब आपको प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ पर कंसोल के ऑप्शन में जाइएगा। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि दो जगह ऑलरेडी एरर आ रहा है, जिसके माध्यम से ये वाला यहाँ पर लोडिंग बार हट नहीं रहा है। तो उसके लिए आपको साधारण से क्या करना होगा कि जो भी चीज़ है ना उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर ऐसे क्लिक करते हैं और इसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। कैप्चर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आ गया। उसके बाद आप साधारण सा मतलब कि गूगल AI स्टूडियो में जाइए और लिखिए कि ये क्या लिख रहा है, ठीक है। आप साधारण सा ऐसे आप लिख सकते हैं कि ये क्या लिख रहा है, ठीक है, और इसको सही कीजिए। जैसे आप ये चीज़ लिखिएगा, लिखने के बाद आप साधारण सा इस पर क्लिक कीजिएगा। अब ये क्यों आ रहा है ये आपको थोड़ा देरी में पता चल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं, यहाँ पर ये लोडिंग ले रहा है, जब तक हम लोग वेट कर लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि ये ऐसा क्यों लिख रहा है। दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इतना टॉप क्लास का कंटेंट एक कैसे मिनी ऐप टेलीग्राम का बनाया जाता है और उसको कैसे एड्स के द्वारा मोनेटाइज किया जाता है वो सारा प्रोसेस आपको हम बता रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आई होप आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा चीज़ को ये ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर क्या। तो फायरबेस का ओके, ये वाला जो ऑप्शन है रियल टाइम डेटाबेस के ऑप्शन में ये दोनों ट्रू होना चाहिए, वहां पर फॉल्स होगा, जिसके कारण ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है, रियल टाइम डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो आपको साधारण सा करना क्या होगा कि ये सारा पहले आप पढ़ लीजिए कि क्या क्या बोल रहा है और यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस का जो ये कोड है इसको आप साधारण सा कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप साधारण सा फायरबेस में चलिए। फायरबेस में चलने के बाद आप रियल टाइम डेटाबेस के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके रूल्स वाले सेक्शन में आपको जाना होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं रूल्स वाले, और यहाँ पर देखिए ये दोनों फॉल्स है, इसको आप हटाकर डायरेक्ट उस कोड को पेस्ट कर दीजिए और यहां पर पब्लिश कर दीजिए। जैसे आप कर दीजिएगा आपके सामने आई होप ये वाला प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो जाना चाहिए। बट हमारे पास पूरा न्यू फिक्सेड कोड ऑलरेडी यहां पर लिखकर दे दिया है। हम लोग इस कोड को यहां से कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा, और जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा में ये कोड लिखकर दिया है, जैसा कि आप पूरा का पूरा चीज को देख सकते हैं। तो हम लोग साधारण से इसको कॉपी करते हैं और यहां पर आने के बाद ब्लॉगर में आने के बाद इस जगह पर इसको हम लोग फिर से पेस्ट करते हैं, ठीक है।
तो थोड़ा देरी वेट करते हैं और डायरेक्ट इसको ऐसे करके और डायरेक्ट इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं और डायरेक्ट इसको सेव के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आता है और अब आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद ये इस तरीका से ऑप्शन आ रहा है। अब आप बोलिएगा सर ये तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ, तो एक छोटा सा हम लोग से मिस्टेक हो गया है जिसके कारण ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। आइए इसको लाइव आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम जब आता है तो उसको कैसे लाइव सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग साधारण से क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, थीम के ऑप्शन में जाने के बाद ये वाले एरो पर क्लिक करेंगे, स्विच टू सेकेंड जनरेशन क्लासिक थीम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, स्विच विदाउट बैकअप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, मोबाइल सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाएंगे और डेस्कटॉप को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर जाकर फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम पर क्लिक कर स्विच विदाउट बैकअप पर फिर उसी जगह पर आ जाएंगे और अब लोडिंग को वाओ दिस इज द वेरी गुड। यहाँ पर हम लोग का एप्लीकेशन ऑलरेडी रेडी हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा एप्लीकेशन पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ इस पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर ये काम कर रहा है। ठीक है, प्रॉम्प्ट पॉइंट्स अर्न के नाम से। अब इसको टेलीग्राम बोट के माध्यम से कैसे हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं और कैसे हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं, सो आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो अब इससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका एडमिन पैनल बना लेते हैं ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। तो एडमिन पैनल भी बनाने के लिए हम लोग को साधारण से क्या करना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले ये वाला एप्लीकेशन तो आप देख ही सकते हैं, इसका हम लोग यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसका यूआरएल का हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगा, इसलिए इसका यूआरएल को हम लोग इस जगह पर पेस्ट कर लेते हैं नीचे साइड में आकर। ये सारा चीज़ को आप डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि जब तक ये सारा चीज़ को नहीं संभाल कर रखिएगा तब तक आपको इसका दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका यूआरएल को यहाँ पर रख दिए। अब हम लोग साधारण से क्या करते हैं कि फिर से नीचे जाते हैं, न्यू ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर पीएम एडमिन के नाम से प्रॉम्प्ट पॉइंट्स हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग पीएम एडमिन बॉट लिख देते हैं या पीएम बॉट एडमिन लिख देते हैं। ठीक है, पीएम बॉट एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट इसका यूआरएल भी अवेलेबल मिल चुका है। डायरेक्ट हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीका से इंटरफेस आता है। हम लोग साधारण से यहाँ पर थीम के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर थीम के ऑप्शन पर जाने के बाद सेम वही प्रोसेस करेंगे जो प्रोसेस पहले हम लोग ऑलरेडी किए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले आते हैं और एडमिन का कोड को हम लोग जनरेट कर लेते हैं, ताकि जिस तरीका से ये एडमिन का है पूरा का पूरा आईडी, ये आपको इसका भी आपको पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सो आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारा ये वाला जो फायरबेस का कोड है ना, इसको फिर से आपको कॉपी करना होगा और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर ले आकर लगा देना होगा। ठीक है, आप यहाँ पर ले आकर लगा दिए और लगाने के बाद यहाँ पर जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये आपको क्या करना होगा कि इसको आपको फिलअप करना होगा। तो आप ऑथेंटिकेशन फायरबेस के ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन में आकर और जो आपका यूजर नेम आप रखे हुए थे और यहाँ पर जो पासवर्ड ऑलरेडी आप क्रिएट किए हुए थे वो वाला यूजर नेम और पासवर्ड को आप साधारण सा क्या कीजिएगा कि यहाँ पर लगा दीजिएगा। तो देखिए ये हमारा यूजर नेम हो गया और यहाँ पर जो हम एडमिन का पासवर्ड रखे हुए हैं ये वाला हम यहाँ पर सिलेक्ट कर दे रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सिलेक्ट कैसे किए हैं। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आने के बाद आपको साधारण से क्या करना है कि इस तरीका से इसको पेस्ट कर देना है ये पूरे कोड को। अब यहाँ पर इसका एडमिन पैनल को रेडी कर देगा पूरा का पूरा हम लोग का कौन गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, गूगल एआई स्टूडियो एडमिन पैनल को रेडी करेगा। तो थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं और देखिए यहाँ पर एडमिन पैनल का जो कोड है वो पूरा का पूरा लिखाना स्टार्ट हो गया है। फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फिलहाल यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर आने के बाद सिंपल ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अप्लाई थीम के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद गॉट इट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करके मोबाइल सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेस्कटॉप का ऑप्शन आएगा और डायरेक्ट हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद ऐसे क्लिक करेंगे स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद चेंज नेम बार के ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट ऑफ के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो ये सारा यहाँ पर ऑप्शन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखें कि ये सारा यहाँ पर ये पेस्ट नहीं करना था, हम लोग क्या करते हैं
कि फिलहाल देखते हैं कि ये सारा कोड यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि नहीं। 1 मिनट लगभग 8-9 सेकंड का समय लग चुका है। लगभग ये थोड़ा देर बाद ये कोड क्रिएट हो ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एडमिन पैनल का कोड है, तो आप समझ ही सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा होगा। ठीक है, तो एडमिन पैनल का जैसे हम लोग सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद बोट को हम लोग रेडी करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद सेव कर देंगे। तो ये चीज़ हम लोग का हो चुका है, ये यहाँ पर। और व्यू ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट पॉइंट्स का कुछ इस तरीका से आ रहा है। हम लोग साधारण सा क्या करते हैं कि ऐसे इस पर क्लिक करते हैं और ये वाला यूजर आईडी को लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद कहाँ चला गया, हाँ, यहाँ पर आईडी को हम लोग पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पासवर्ड को डालते हैं और देखते हैं कि ये लॉगिन हो रहा है कि नहीं। क्लिक कर रहे हैं, वाह, फायरबेस 100% काम कर रहा है, ये लॉगिन हम लोग का हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपका जैसे जैसे यूजर आएगा वैसे वैसे यहाँ पर सारा विड्रॉल का सिस्टम से लेकर A to Z यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, सारा का सारा सिस्टम आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारा सिस्टम ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, और A to Z आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया कि किस तरीके से कितना पावरफुल यहाँ पर सिस्टम हम लोग का एडमिन का ऑलरेडी बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये तो यहाँ तक हम लोग क्रिएट कर लिए, लेकिन अब बॉट को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। मतलब बॉट भी क्रिएट हो चुका है, लेकिन एक दूसरे को लिंक कैसे करेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बॉट फाडर के ऑप्शन पर आ जा रहे हैं, और यहाँ पर ओपन के ऑप्शन पर नीचे में हम लोग क्लिक करेंगे, लॉन्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरीका से आपका लॉन्च होगा बॉट फाडर। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका जो बॉट क्रिएट किया है वो वाला ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट कीजिएगा। नीचे में मिनी ऐप्स का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर मेन्यू बटन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर आपको लिंक डालना होगा। तो ये वाला जो हम लोग पहले लिंक को कॉपी किए हैं, ये वाला लिंक को हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक ले हम लोग कॉपी कर लेंगे, और फिर इसी लिंक को हम लोग को पेस्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर आते हैं टेलीग्राम पर, और फिर से कट गया। हम लोग डायरेक्ट ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर नहीं है, कट गया है। हम लोग फिर से ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, ये हम लोग लिंक को डाल दिए। नीचे में आप इसका नाम रख सकते हैं, हम लोग प्रॉम्प्ट माइंड्स इसका नाम रख देते हैं, और प्रॉम्प्ट माइंड्स नाम रखने के बाद डायरेक्ट हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आपके सामने इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको साधारण सा क्या करना है कि यहाँ पर जो आपका लिंक है वो लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आएगा, आप डायरेक्ट बॉट को स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद आपके सामने इस तरीका से ऑप्शन आएगा, और नीचे में आपको प्रॉम्प्ट माइंड्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जो हम लोग नाम डाले हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो नीचे में ये प्रॉम्प्ट माइंड्स का ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, लॉन्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और हम लोग का बॉट यहां पर मिनी ऐप स्टार्ट हो चुका है। वाओ, दिस इज वेरी गुड। आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं कि मिनी ऐप बनकर हम लोग का रेडी हो चुका है। ठीक है, और ये सारा ऑप्शन है। ठीक है, और यहां पर अगर क्लेम करने का यहां पर सेटिंग्स से लेकर सारा का सारा ऑप्शन है। यहां पर आप जैसा कि देख सकते हैं, वाओ, दिस इज वेरी परफेक्ट। यहां पर स्पिन एंड कॉइन ये सारा ऑप्शन है। एड्स भी यहां पर इनेबल है। आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं कि ये सारा कॉइन का सिस्टम यहां पर काम कर रहा है। उसके बाद इस पर हम लोग ऐसे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, वॉच यहाँ पर एड्स पर क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर एड्स लोड होना चाहिए। थोड़ा देर वेट लेता है, एड्स लोड अप्रूवल होने के बाद लोड होने लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका लोड हो गया, और थोड़ा देर वेट कर रहा है, यहाँ पर एड्स यहाँ पर लोड हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आपका बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, कहीं से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर रेफर के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी ये सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगर इसको हम लोग थोड़ा साइड करके अपने एडमिन पैनल को हम लोग ओपन करते हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। एडमिन पैनल को थोड़ा सा हम लोग इस तरीका से ऐसे यहाँ पर करते हैं, और बगल में हम लोग लगाएंगे यहाँ पर अपना मिनी ऐप्स को, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगेगा। ये इसका पूरा एडमिन पैनल है। जितना यूजर आएगा, जितना सारा सिस्टम आएगा, उसके माध्यम से ये सारा यहाँ पर ऑडिट होते जाएगा, और सारा का सारा चीज़ यहाँ पर होते जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीका से, इस मैथड का यूज करके
और ये सारा चीज़ का यूज करके आप बड़ी ही आसानी तरीका से ऐसा चीज़ को आप क्रिएट कर सकते हैं बिना कोई भी दिक्कत के। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा पावरफुल चीज़ आपको आज हम बताए हैं और आपको सच में देखने में भी अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, आज आप नया चीज़ सीखे हैं और कुछ नया चीज़ आपको मिनी ऐप बनाने आ चुका है जिसमें कोडिंग का आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। सारा चीज़ आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एड्स लोड हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीका से एड्स लोड हो जा रहा है। ठीक है, तो आप ये सारा चीज़ भी यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा। और ये सारा यहाँ पर जिसका जितना पेड अमाउंट होगा आप एडमिन पैनल से ही यहाँ पर सारा चीज़ मैनेज कर सकते हैं। सारा चीज़ आपका फायरबेस से यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है और सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। और जिसमें हम लोग मोनोटैक्स ऐड का यूज किए हैं और यहाँ से ये मिनी ऐप्स को आप कट करके और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सिस्टम है यहाँ पर ये आपका जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका इंटरस्टिशियल एड्स कुछ इस तरीका से शो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू आपका जो अलग अलग एड्स होता है वो इस तरीका से शो होता है, बैनर एड्स इस तरीका से शो होता है, इंटरस्टिशियल ऐसे ऐसे शो होता है। तो ये सारा चीज़ भी आप बहुत ही आसानी तरीका से देख सकते हैं और सारा का सारा चीज़ कर सकते हैं। पाउंडर एड्स, इन ऐप इंटरस्टिशियल एड्स ये इस तरीका से अच्छा तरीका से शो होता है। तो आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। और ऊपर से इस तरीका से कोड को हम लोग क्लिक करते हैं और मोनेटैग का हम लोग इस तरीका से अच्छा तरीका से यूज करते हैं जिसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो अभी मोनेटैग को यूज करके मिनी ऐप्स को इस तरीका से बना सकते हैं, एड्स के द्वारा इसका मोनेटाइजेशन कर सकते हैं और सारा का सारा प्रोसेस कर सकते हैं। अब आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि आप किस तरीका से यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है वो कैसे लीजिएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ब्लॉग वेबसाइट का लिंक है, आप साधारण सा ब्लॉग के ऑप्शन पर जाइएगा। वहाँ पर जो दोनों प्रॉम्प्ट है वो ऑलरेडी हम यहाँ पर दे दिए हैं, आप उस प्रॉम्प्ट को वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और ये स्टेप बाय स्टेप जो भी हम प्रोसेस बताए हैं वो पूरा का पूरा उसमें हम ऑलरेडी बता दिए हैं। तो आप उसको एक बार क्लिक कर लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मोनेटैक्स में इस तरीका से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको आई होप मोनेटैक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, सभी चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर अच्छी तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। दोस्तों बताइए कि वीडियो आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।